गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ निजी कारणों के कारण मैं वीडियो अपलोड करने में असमक्ष था, तो आज मैं आपके समक्ष फिर से एक मैथ्स का बेसिक मैथ्स का कुछ डिफिनेशंस लेके आया हूँ, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें जिसका हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहला आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दोस्तों हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर दोस्तों होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर known as natural number। For example, 1 2 3 4 etc। दोस्तों जो नेचुरल नंबर होता है वो इन्फिनिटी तक होता है। हम इसके कई सारे डेफिनेशंस लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अब हम लोग का सेकंड डेफिनेशन है कि होल नंबर। तो दोस्तों नेचुरल नंबर और होल नंबर बहुत ही सिमिलर होता है। दोनों में एक अंक का, एक डिजिट का सिर्फ डिफरेंस होता है, जो कि है 0। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका भी डेफिनेशन हम लोग सेम लिखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर known as whole number। दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है 0 1 2 3 4 etc। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके और इसके बीच, सबसे पहले हम लोग होल नंबर का हिंदी जान लेंगे। इसको हम लोग दोस्तों पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में दोस्तों सिर्फ एक फर्क होता है, देखिए 0 का। याद रखिएगा होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चंस में आता है, ट्रू फॉल्स करके पूछता है आपका कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आप जल्दी में ट्रू मार देते हैं, लेकिन आंसर आपका फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर होता है पर नेचुरल नंबर नहीं होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो आप उस समय ट्रू रखिएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, पर होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 से जब स्टार्ट होता है तो ये सारा नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हमारा अगला डेफिनेशन होगा प्राइम नंबर। थर्ड नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या को। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर विच इज only
factor are known as प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर में जैसे वो संख्याएं आती हैं जो कि या तो एक से कटती हैं या तो खुद से कटती हैं, क्योंकि बाकी अंक से कटेगा तो मोर फैक्टर हो जाएगा। तो ये जिस संख्या का सिर्फ 2 फैक्टर, इसका मतलब ये है कि एक या तो वो खुद से कटेगा और या तो वो एक से कटेगा। जैसे कि दोस्तों 2, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद 2 से कटेगा। तो जैसे 2 हो गया, आपका 3 हो गया, ये सभी का जो फैक्टर है मात्र ये खुद है और नहीं तो 1 है। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है ना, वो प्राइम नंबर का एकदम अपोजिट होता है। इसमें आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि द नंबर which is more than 2 factors. Two factors are known as composite number. जैसे कि दोस्तों इसके एग्जाम्पल में हम लोग 4 को ले सकते हैं। देखिए 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और ये 4 से भी है। तो ये 3 फैक्टर हो गया, इसलिए इसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो आप याद रखिए कि जो संख्या एक खुद से और किसी और अंक से जैसे ही कट जाए तो वो आपका हमेशा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन में आपका मैं सिर्फ आप लोगों को समझा देता हूँ ऑड और इवन नंबर। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे आपका ऑड नंबर दोस्तों हम लोग कहते हैं उसे जो कि डिविजिबल बाय डू नॉट डिविजिबल बाय 2। और जस्ट इसका अपोजिट आपका इवन नंबर हो जाता है कि विच इज डिविजिबल बाय 2। आपका ऑड नंबर में आप जैसा कि जान रहे होंगे कि 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब आपका ऑड नंबर होता है। और 2 का टेबल पढ़ते जाइए, आपका इवन नंबर होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका सेवन नंबर में हम लोग जान लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या। को प्राइम नंबर दोस्तों, को प्राइम नंबर में वैसे नंबर आते हैं कि वैसे 2 नंबर जिनका HCF जो है वो 1 आता है। तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द पेयर ऑफ 2 numbers which highest common factor is 1। जैसे में दोस्तों आपका जैसे 1 और 7 हो गया, 5 और 8 हो गया, 9 और 11 हो गया, 10 और 17 हो गया। कोई भी ऐसा 2 नंबर ना जिसका हाईएस्ट कॉमन, मतलब हाईएस्ट कॉमन का मतलब आप HCF निकाल सकते हैं। अब जैसे 5 और 8 का अगर हम लोग HCF निकाल के देख लेते हैं तो आपका देखिए 5 और 8 का HCF निकालने पे लास्ट नंबर आपका 1 आया। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर का पेयर जिसका HCF 1 है
वो कोप्राइम नंबर कहलाता है। 8 नंबर में दोस्तों आप ट्विन प्राइम्स को जान लीजिए कि ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। तो दोस्तों वैसे दो प्राइम नंबर, द टू प्राइम numbers which difference is 2, those numbers are called twin primes। जैसे कि दोस्तों आपका इसका फॉर एग्जांपल में 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc ऐसे पेयर हैं। आप याद रखिएगा कि वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आए तो वो हमेशा ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा कह सकते हैं हम लोग, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर में आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका हिंदी जानना आपके लिए जरूरी है। द नंबर which is in the form of P by Q and Q is not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। इसका फॉर एग्जांपल में आपका जैसे कि 2, 4 या 1/2 या -1/3 etc। दोस्तों आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर नीचे 0 आ जाता है, ऊपर कुछ भी हो लेकिन अगर नीचे 0 आता है। नेक्स्ट हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। दस नंबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोस्तों हम लोग जितने भी संख्याएं जैसे कि रूट में होता है, जैसे कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सभी संख्याएं आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। एक तरह से आप लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग numbers are known as irrational number। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको 1-2 डेफिनेशंस जो छूट रहा है वो करवा दूंगा। इसका आपका एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया ना कि √5 हो गया, √7 हो गया या पाई हो गया, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है जिसे हम लोग बनाते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में 22/7। कल के वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। इसके जो बचे हुए 3 डेफिनेशन से मैं करवा दूंगा आपको। कल हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं चैप्टर वाइज। तब तक के लिए गुड नाइट।